बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये लेक्चर जो है ये बीएससी पार्ट 1 के लिए है और सेकंड चैप्टर जिसमें हाजी मोहम्मद अशरफ बुक मैकेनिक्स पेज नंबर 100। देखें, इसमें हम बात करेंगे हम कपल्स की। व्हाट आर कपल्स। सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं व्हाट आर कपल्स कि टू नॉन कोलिनियर पैरेलल फोर्सेस के दो फोर्सेस हैं, नॉन कोलिनियर हैं, यानी दे आर नॉट एक्टिंग ऑन अ सिंगल पॉइंट, वो एक सिंगल पॉइंट पे अमल नहीं कर रही, ठीक है। वो नॉन, दूसरा वो क्या है, वो नॉन कोलिनियर है और वो दो पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर नहीं हैं, दो पॉइंट्स अलग अलग लाइंस के ऊपर हैं, नॉन कोलिनियर हैं। फोर्सेस क्या हैं, पैरेलल हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। जब वो एक रिजिड बॉडी पे अमल कर रही हों दे फॉर्म अ कपल, वो क्या बनाती हैं, एक कपल। जैसे सिंपल, ये एक रिजिड बॉडी है, यहाँ पे लेट से पॉइंट ए है, यहाँ पे फोर्स जो है वो पी अमल कर रही है, यहाँ पे कोई पॉइंट बी है, इस पे लेट से फोर्स जो है वो क्या है, माइनस पी, ठीक है। तो कपल को हम डिनोट कैसे करेंगे, पी वो माइनस पी। ये दोनों फोर्सेस जो हैं इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, दे आर नॉट कोलिनियर। अब ये दोनों फोर्स क्या बनाती हैं, एक कपल बनाती हैं, ठीक है। अब चूँकि दोनों फोर्सेस नॉन कोलिनियर हैं, एक ही पॉइंट पे अमल नहीं कर रही, इसलिए एक दूसरे को बेशक दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट डायरेक्शन, बट चूँकि नॉन कोलिनियर है तो एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगी, तो ये फोर्सेस जो इक्विलिब्रियम में नहीं होंगी। अब चूँकि इक्विलिब्रियम में नहीं होंगी तो क्या, दे विल प्रोड्यूस मोमेंट इन रिजिड बॉडी, तो रिजिड बॉडी में क्या मोमेंट प्रोड्यूस करेंगे और जो मोमेंट होगा रिजिड बॉडी का ज़ीरो नहीं होगा और बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, ठीक है। यानी अगर किसी भी रिजिड बॉडी पे मोमेंट कपल अमल कर रहा हो तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, मोमेंट इन द बॉडी। तो बॉडी अपने किसी पॉइंट के अबाउट क्या करेगी, टर्न करेगी या रोटेट करेगी। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं कि मोमेंट ऑफ अ कपल, कि कपल अगर किसी बॉडी पे अमल कर रहा हो तो उसका जो मोमेंट है ड्यू टू दैट कपल वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास दो फोर्सेस हैं, एक P है, एक माइनस P है, या F एक माइनस F है। लेट्स से ये एक रिजिड बॉडी है, ठीक है, और एक फोर्स इस पर F अमल कर रही है और दूसरी फोर्स जो है लेट से वो क्या है, माइनस है। दोनों क्या हैं, ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, नॉन कोलिनियर है। इस तरह अमल करें। लेट से ये पॉइंट बी पे अमल कर रही है फोर्स, ये पॉइंट ए पे अमल कर रही है। अगर दोनों को हम मिलाएं तो ये बनता है लाइन बी ए। लेट से एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है रिजिड बॉडी के ऊपर, एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट, दैट पॉइंट इज़ लेट से पी। अगर यहाँ पे हम एक पॉइंट पी लेते हैं और हम देखते हैं कि बॉडी जो है वो रोटेटिंग अबाउट पी, या हम फ़र्ज़ कर लें कि पी के अबाउट हमने मोमेंट जो है वो फाइंड आउट करना है, तो पी ए का जो पोजीशन वेक्टर होगा पी के लिहाज से वो क्या होगा, पी ए होगा। सिमिलरली पी के अबाउट जो माइनस एफ का मोमेंट होगा वो क्या होगा, वो आपको पता है, पीछे मैंने आपको बताया था जो मोमेंट कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। पी का जो बी का पोजीशन वेक्टर है पी के लिहाज से वो हमारे पास क्या होगा, पी बी होगा, ठीक है, पी बी होगा। और पी ए, ये अगर हम डायरेक्शन इसकी क्या लें, बी ए, ये डायरेक्शन ले लें, तो यहाँ से अगर देखें फिक्स है हेड टू टेल रूल से कि जो पी बी है वेक्टर, इसमें अगर हम बी ए ऐड करें तो हमारे पास पी ए आता है। कौन सा वेक्टर आता है, पी ए वेक्टर आता है हेड टू टेल रूल से, ठीक है। ये बात यहाँ से। अब देखें जो मोमेंट है, जो कपल है वो क्या है, अमल कर रहा है वो एफ माइनस है। अब देखें जो मोमेंट होगा, जो टोटल मोमेंट होगा, हमने वैगनर्स थ्योरम पढ़ा था, वो सम होगा मोमेंट
ड्यू टू एफ अबाउट पी और मोमेंट ऑफ माइनस एफ अबाउट पी, ठीक है, एफ का जो मोमेंट होगा अबाउट पी। फर्ज कर लें कपल है कि लेट एफ माइनस एफ अ कपल है एक्टिंग ऑन रिजिड बॉडी, ठीक है, एक रिजिड बॉडी पे अमल कर रहा है। दूसरी बात एफ जो फोर्स है एक्स एफ किस पे अमल कर रही है एट ए, और माइनस एफ कहाँ पे अमल कर रही है एट बी पे, बी पॉइंट पे अमल कर रही है, ठीक है। ये हमने फ़र्ज़ कर लिया, ठीक है। लेट पी कोई भी आर्बिट्री पॉइंट, जैसे मैंने कहा पी आर्बिट्री पॉइंट लेते हैं के अंदर। अब जी जो होगा, जो टोटल मोमेंट होगा वो क्या होगा, मोमेंट अबाउट पी ड्यू टू एफ प्लस मोमेंट अबाउट पी ड्यू टू किस वजह से माइनस एफ। अब मोमेंट अबाउट पी और ड्यू टू फोर्स एफ दैट इज़ वो क्या होगा, आपको पता है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। तो वो पोजीशन वेक्टर क्या है, पी ए है, और फोर्स क्या एफ है। तो मोमेंट ऑफ पी वो क्या होगा, पी ए क्रॉस एफ प्लस, अब देखें पी के अबाउट है तो पी के लिहाज से जो बी का पोजीशन वेक्टर होगा वो पी बी है, और फोर्स क्या है माइनस है, पी बी वेक्टर फोर्स क्या है माइनस है। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं पी ए क्रॉस एफ, ये माइनस हम यहाँ ले आते हैं, माइनस पी बी क्रॉस एफ, ठीक है। अब एफ अगर हम कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी, ठीक है। एफ हमने क्या लिया दोनों तरफ से कॉमन, पी ए प्लस पी बी क्रॉस क्या हो जाएगा, अब पी ए प्लस पी बी जैसे मैंने पहले बताया, ठीक है, पी बी प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस है ये, ठीक है। ये देखें पी बी प्लस बी ए इज इक्वल टू क्या है, पी ए। अब पी ए माइनस पी बी, यहाँ से देखें पी ए, ये हमारे पास पी बी जब जाकर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा बी ए, क्या हो जाएगा बी ए। तो यहाँ से पी ए माइनस पी बी की वैल्यू पुट कर दें, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी ए क्रॉस एफ, ठीक है। ये आ जाएगा मोमेंट ऑफ कपल अबाउट पी, पी पॉइंट। अब यहाँ से देखें दिस रिलेशन जो है, ये रिलेशन इसमें P इंक्लूड नहीं है, P इज़ नॉट इंक्लूड इन दिस रिलेशन। इसका मतलब क्या है, जो कपल का मोमेंट है वो डज नॉट डिपेंड अपॉन द पॉइंट ऑन रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी के पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर हम फाइंड करें मोमेंट, वो क्या होगा, सेम ही होगा, ठीक है ना। तो मोमेंट ड्यू टू अ कपल, किसी भी कपल की वजह से जो मोमेंट होगा इज़ क्या होगा, कांस्टेंट होगा या सेम होगा फॉर एवरी पॉइंट, इज कांस्टेंट फॉर एवरी पॉइंट ऑन रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी पे जो सा मर्जी पॉइंट ले लें, उसके लिए जो मोमेंट होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, हम कह सकते हैं, मतलब सेम होगा। कि यहाँ पे अगर पॉइंट पी यहाँ पे ले, यहाँ पे ले, यहाँ पे ले लें, यहाँ पे ले लें, किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर मोमेंट फाइंड करें तो उसकी वैल्यू जो होगी ड्यू टू दैट कपल वो क्या होगी, सेम होगी। यानी वो मोमेंट ऑफ द कपल किसी भी रिजिड बॉडी में अमल कर रहा है वो पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता। हम पॉइंट कोई भी रिजिड बॉडी पे आर्बिट्रेरी पॉइंट हम ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखें जो मोमेंट है जी, वो हमारे पास क्या आता है, बी ए क्रॉस एफ आता है। ये क्या है, बी ए क्रॉस एफ, जैसे मोमेंट, ये है मोमेंट किस वजह से है, एफ़ की वजह से है। अब बी ए जहाँ चेक करें ज़रा,
बी ए, सॉरी ये बी ए, इसका मतलब क्या है, यहाँ से अगर आप पिछला मेरा लेक्चर आपने लिया है तो जी जो मोमेंट है वो अगर हम कह रहे हैं बी ए क्रॉस एफ, इसका मतलब क्या है कि देखें ए क्या है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फॉर एफ, और बी क्या है, यहाँ पे पिवट पॉइंट है। अगर इसको मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बताऊँ, बस ये है कि अगर ये फोर्स है, ये पॉइंट बी के अबाउट आप मोमेंट ले रहे हो, ये पॉइंट क्या है, ए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, तो इसका मोमेंट कैसे लोगे आप, सिंपल बी ए पोजिशन वेक्टर होगा, क्रॉस क्या होगा, एफ बी ए। तो इसका मतलब ये मोमेंट है किस वजह से है, एफ की वजह से। किस पॉइंट के अबाउट है, किस पॉइंट के अबाउट है, बी के अबाउट है, ठीक है, अबाउट बी। तो अगर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि जी इज इक्वल टू बी ए की बजाय अगर हम इसको इस तरह लिख दें माइनस ए बी, तो माइनस हम इस एफ को दे दें, माइनस एफ, तो ए बी का मतलब क्या है, दैट इज़ मोमेंट। अब देखें ए बी, हम माइनस एफ कहाँ पे अमल कर रही थी, यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, ए अब क्या बन गया, रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, ए के अबाउट, और फोर्स कहाँ लग रही है और किस वजह से है, माइनस एफ की वजह से, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमने कपल का मोमेंट फाइंड करना है, सिंपल सी बात, उसको समझने की कोशिश करें, अगर हमने एक कपल का मोमेंट फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, आसान है कि अगर दो फोर्सेस में से एक फोर्स लें, ठीक है, और रेफरेंस पॉइंट कहाँ पे ले लें, दूसरी फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन पे, यानी दूसरी फोर्स पे किसी भी पॉइंट को क्या मान लें, रेफरेंस पॉइंट मान लें, और एक फोर्स को एज अ फोर्स आप इस्तेमाल करें। जैसे यहाँ पे देखें, ये फोर्स हम क्या लेते हैं, अगर एफ लेते हैं, मोमेंट एफ, सिंपल, टोटल जो कपल की वजह से मोमेंट होगा हम क्या लेते हैं, एफ, फोर्स ये ले लेते हैं, और रेफरेंस पॉइंट कहाँ पे लेंगे, इस पे लेट से बी हमने क्या लिया यहाँ पे, रेफरेंस पॉइंट जिसके अबाउट बॉडी रोटेट कर रहा है, तो जो पोजीशन वेक्टर होगा ए का, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का, बी के लिहाज से वो क्या हो जाएगा, बी ए, तो ये क्या हो जाएगा, बी ए क्रॉस एफ, यही मोमेंट है एफ का बी के अबाउट, और यही मोमेंट है सारे कपल का, ठीक है। तो चाहे आप माइनस एफ फोर्स ले लें और रेफरेंस पॉइंट कौन सा ले लें, ए ले लें, ए कहाँ पे, एफ की किसी भी लाइन ऑफ एक्शन पे, तो इस तरह आप क्या फाइंड कर सकते हैं, मोमेंट फॉर दैट कपल। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।